मिडल ईस्ट संकट के बीच केंद्र सरकार का बड़ा फैसला आया है। पेट्रोल डीजल दोनों पर 10-10 रुपए एक्साइज ड्यूटी घटा दी गई है। पेट्रोल पर अब एक्साइज ड्यूटी घटकर 3 रुपए हो गई है, डीजल पर 0 रुपए हो गई है। पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी उत्पाद शुल्क 13 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 3 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। पेट्रोल डीजल की कीमतों पर ये बड़ा फैसला मोदी सरकार की ओर से, ताकि मूल्यों को नियंत्रित किया जा सके। तो कच्चे तेल में कीमतों में उछाल के बीच आखिर पेट्रोल डीजल ने एक्साइज ड्यूटी घटाने का फैसला सरकार द्वारा क्यों किया गया है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसके बारे में विस्तार से बताया है। उन्होंने कहा है कि सबसे बड़ी वजह यह है कि सरकार नहीं चाहती कि कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का बोझ किसी भी तरह से आम जनता पर पड़े। सरकार नहीं चाहती कि कच्चे तेल की कीमतों में उछाल से तेल कंपनियां इसका भार उपभोक्ताओं पर ट्रांसफर करें। साथ ही महंगा कच्चा तेल होने की वजह से तेल कंपनियां कहीं खरीद कम ना कर दें, क्योंकि खरीद कम होगी तो इसका असर आपूर्ति पर पड़ेगा। इस फैक्टर को खत्म करने के लिए सरकार ने तेल कंपनियों को राहत देने का फैसला किया है। विदेश में मार्केट में दाम बढ़ रही है क्रूड का, उसके कारण पेट्रोल और डीजल का, एटीएफ का। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये चाहा कि कंज्यूमर का प्राइस बढ़ना नहीं है। उसके कारण हम निर्णय लिए हैं कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को सपोर्ट दें, और जिससे वो ज़्यादा दाम में खरीदने वाली चीज़ों को सरकार उनको मदद करेगी, मगर जनता के ऊपर रेट बढ़ाना नहीं होना चाहिए। दूसरा, बड़ा दाम विदेश में बढ़ रही है, उसके कारण ऑयल मार्केटिंग कंपनीज खरीदना रोकें। ये से हालत ना हो, वो फिर भी खरीदें, फिर भी ले आएँ, और हमारे जनता को समय समय पर सही क्वांटिटी जितना भी मिलना चाहिए उतना मिलने का इंतज़ाम करें। इसीलिए आज इस निर्णय के कारण सप्लाई कमी नहीं होगा, सप्लाई में, अवेलेबिलिटी में कमी ना होगा। जनता को डीजल भी, पेट्रोल भी, क्रूड भी मिलेगा। इस बीच संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने इस बड़े फैसले का श्रेय प्रधानमंत्री को दिया है। सुनिए क्या कह रहे हो। आम जिंदगी में सबको गैस चाहिए, सबको पेट्रोल डीजल चाहिए, तो इसको किसी तरह से दाम ना बढ़े, नियंत्रण में रखे, इसके लिए इतना बड़ा फैसला लेना, वो भी पेट्रोल तब 3 रुपया एक्साइज ड्यूटी रख दिया, इतना कम आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, और डीजल में 0 कर दिया। तो अभी हमने कई लोगों से बात किया, सबने कहा कि प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दे दीजिए, इतना बड़ा फैसला लिया है। वहीं आशा संवाददाता पीयूष मिश्रा ने केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह से बात की है, सुनिए। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, आज इस फैसले के बाद आपको क्या लगता है कि पेट्रोल और डीजल के जो दाम है उस पर क्या असर पड़ेगा? निश्चय उस पर राहत तो मिली हो। जैसे मैंने कहा कि ना केवल उसके जेब पर बोझ कम होगा, बल्कि साथ ही साथ उसका मनोबल भी बढ़ेगा कि जहां एक और ये अपेक्षा, ये इस तरह के अंदेशे लगाए जा रहे हैं कि साहब कीमतें बढ़ जाएंगी, वहां उसके विपरीत जब कम होती है तो उसका राष्ट्र सरकार के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति विश्वास भी बढ़ता है। कांग्रेस का ये मानना है कि इससे कुछ नहीं बदलने वाला, क्या कहेंगे? क्या कांग्रेस वाले इस घटी हुई कीमत का लाभ नहीं लेने वाले? वो भी तो इस कम कीमतों वाले पेट्रोल और डीजल का उपयोग करने वाले हैं, या फिर क्या वो अपनी बात पर कायम रहते हुए टैक्स देते रहेंगे? तो मुझे लगता है कि ये जो दोहरी नीति और दुआकलापन है, इसके आज का आम नागरिक इससे प्रभावी नहीं होता। और सत्ता पक्ष इससे बड़े फैसले बता रही है। वही कांग्रेस का कहना है कि इसके लिए इतना ढिंडोरा पीटने वाली क्या बात है। कांग्रेस के मनीष तिवारी का है कि सरकार की जेब से थोड़े कुछ जा रहा है, पैसा तो जनता का है। मैंने हरदीप सिंह पुरी साहब का बयान देखा था। सरकार के पास भी जो राजस्व आता है वो लोगों की जेब से ही तो आता है। जो लोग टैक्स देते हैं उसी से ही तो सरकार का राजस्व आता है। तो अगर सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम की है तो कोई सरकार अपनी जेब से पैसा थोड़ी दे रही है,
हरदीप सिंह पुरी जी का बयान तो ऐसा है जैसे कि वो अपनी जेब से निकाल के पैसा दे रहे हों। भाई सरकार के को लोग टैक्स देते हैं, एक बहुत ही असामान्य परिस्थिति दुनिया में बनी हुई है। तो अगर सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम कर दी है तो उसको इतना जताने की क्या जरूरत है? ये सरकार संवेदनशील सरकार है। नरेंद्र मोदी जी देश के जनता के प्रति समर्पित हैं, यही इसका भाव है। लेकिन दूसरा देखिए, हिमाचल में घोषणा कर दी मुख्यमंत्री ने, कांग्रेस के मुख्यमंत्री राहुल गांधी इस पर जवाब नहीं दे रहे हैं कि उन्होंने कीमत बढ़ा दिया डीजल पेट्रोल के। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण रवैया है। बंगाल की वही हाल है, राज्य सरकार की। सारे सरकार जो नॉन एनडीए सरकार हैं वो ऐसे समय में भी जनता को साथ नहीं दे रहे।